प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, 12वीं क्लास का एक खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आए हैं डिटरमिनेंट्स में एक्सरसाइज 4.3 और इसमें आपको पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो दोस्तों, माय नेम इज ब्रिजेश्वर कुमार पंडित और आप सभी को मेरा प्यारा सा चैनल ब्रिजेश्वर बेस्ट क्लास में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो चलिए दोस्तों, आज हम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पर विचार करते हैं और आज डिटरमिनेंट्स की सहायता से एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाल सकते हैं यदि एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिया रहे तब। तो प्यारे दोस्तों, आपको मालूम है कि जो ट्रायंगल होता है यानी तीन रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को ही हम ट्रायंगल कहते हैं। तो दोस्तों, यहां पर देखिए शीर्ष कितना हो गया, यहां पर शीर्ष बिंदु ए हो गया, ए शीर्ष बिंदु बी हो गया और ए शीर्ष बिंदु सी हो गया। यहां पर दिया है x1 y1, यहां पर दिया रहे x2 y2 और यहां पर दिया रहे x3 y3। तो प्यारी दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालनी हो तो आप तो 10वीं क्लास में कोऑर्डिनेट पढ़े हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालनी हो तो प्यारी दोस्तों, यहां पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं आप क्या पढ़कर आए हैं। कहेंगे सर याद भी होगा आप लोग को बाबू, जानते हैं क्या बताया गया होगा, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 आप प्लस इस फॉर्मूले को भी देखिए हम कैसे आपको लिखते हैं। x1 के बाद बाबू क्या आएगा, x2 आएगा ना, और यहां पर लास्ट में क्या है, y3 है ना, तो यहां पर करेंगे y3 माइनस y1 आप प्लस x2 के बाद क्या आएगा, x3 इंटू, अब देखिए लास्ट में क्या है y1, तो यहां पर y1 माइनस y2। दोस्तों, यहां पर क्षेत्रफल निकालने के लिए जो आपको व्यंजक दिखाई दे रहा है, इस व्यंजक को सारणी के भी रूप में लिख सकते हैं। देखिए क्या आपको बताने जा रहे हैं, तो सारणी के रूप में लिखेंगे तो प्यारे दोस्तों, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा सारणी के रूप में निकाला जाए तो दोस्तों इस फॉर्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं 1/2 इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3 यहां पर 1 देखिए दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा हम लोग के सामने रिजल्ट आया दोस्तों। इसके द्वारा, इस सारणी की इस विधि द्वारा अगर एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिया रहे, एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिया रहे तो आप क्या कर सकते हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बाबू, अगर इस प्रकार से आपको x1 y1 दिया रहे, x2 y2 दिया रहे, x3 y3 दिया रहे, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो दोस्तों यहां पर देखिए x1 y1 के जगह इसको रख देंगे, x2 y2 के जगह इसको रख देंगे और यहां पर x3 y3 के जगह इसको रखकर और सारणी का मान निकाल लेंगे तो जो आपका आएगा वही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। और एक चीज आपको दिमाग में आनी चाहिए कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सदा धनात्मक माना जाता है। तो दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सुंदर सा फॉर्मूला आपको मिल गया। तो दोस्तों, ये रहा टॉपिक नंबर 1 और इसमें एक और बात आपको समझना है। वो बात क्या समझना है कि कभी कभी ऐसा दे देगा, 3 बिंदु दे देगा, कहेगा कि बताइए कि ये संरेख है कि नहीं, या कहा जाएगा कि दर्शाइए कि 3 बिंदु संरेख है। तो दोस्तों, संरेख का अर्थ क्या होता है, पहले इस पर फोकस करते हैं। 3 बिंदु कब संरेख होगा, जैसे मान लेते एक बिंदु यहां पर ए ले लिए और एक बिंदु यहां पर बी ले लिए और एक बिंदु यहां पर सी ले लिए और ये तीनों बिंदु एक ही स्ट्रेट लाइन पर शो करेगा। अगर तीनों बिंदु एक ही स्ट्रेट लाइन पर शो करेगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल का निर्माण नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ है कि यानी क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्षेत्रफल का मान शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाए यानी कहने का अर्थ है कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बिंदु दिया रहे और बिंदु को इसमें रखकर त्रिभुज यानी क्या सारणी को हल करते हैं और यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ जाता है तो समझिए कि वो तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो प्यारी दोस्तों, यहां से एक चीज और आपको मिलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 यहां पर इंटू x1 y1 x2 y2
x3 y3, यहां पर एक 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 दिया है, अब बराबर में 0। तो प्यारे दोस्तों एक काम करना है कि हम त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आता है तो दिया गया जो बिंदु होगा वो क्या होगा, संरेख होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है तो देखिए कितना सा सुंदर सा एक फॉर्मूला आपको मिला है। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बनाते हैं अच्छे तरीके से, और आपको भी काफी पढ़ने में मजा आएगा। तो आप देखते चलिए, मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, और 1 में दोस्तों 3 क्वेश्चन दिया है, 1 2 3, तो हम एक ही बताएंगे क्योंकि सेम टू सेम दिया रहे तो दोस्तों आप बनाएंगे तो आपका हौसला काफी बढ़ेगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है 1 0, यहां पर 1 0 दिया है, यहां पर दूसरा बिंदु दिया है 6,0, तीसरा बिंदु दिया है 4,3। प्यारे दोस्तों ये देखिए एक बिंदु है तो ये क्या होगा, पहला बिंदु x1 y1 था, ये क्या हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा y2, ये क्या हो जाएगा x3, और ये क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा। तो कहता है निम्नलिखित में से दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो प्यारी दोस्तों यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बाबू बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताइए फॉर्मूला क्या है। कहेंगे सर 1/2 इंटू यहां पर x1 y1 1, यहां पर x2 y2 1, यहां पर x3 y3 1 दे रखा है। चलिए दोस्तों अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाते हैं, बहुत आसान प्रॉब्लम है। यानी 1/2 इंटू x1, तो x1 के जगह पर 1, y1 मतलब 0, x2 y2 तो x2 के जगह पर 6, y2 के जगह पर क्या हो जाएगा 0, x3 के जगह पर कितना हो जाएगा 4, और y3 के सामने कितना हो जाएगा 3, और यहां पर 1 1 1। चलिए इसको अब मिटा देते हैं। प्यारे दोस्तों पिछली क्लास में प्रॉपर्टी के आधार पर देखा जाए, आप यहां से प्रॉपर्टी के आधार पर भी सिर्फ 3 का कोफैक्टर निकालेंगे, सारणी का मान मिल जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है चिन्ह के अनुसार आप निकाल सकते हैं। प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस क्यों होता है, क्योंकि ये 11 की जगह पर होता है तो 1 + 1 जोड़ेंगे इवन नंबर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये ऑड की जगह पर होता है, ये इवन की जगह पर होता है। तो चलिए पूरी प्रोसेस के ही साथ सॉल्व कर लिया जाए, या आप केवल 3 का कोफैक्टर निकालकर 1/2 से गुना कर लेंगे, आपका उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहां पर 1/2 हो गया, और यहां पर +1 का कोफैक्टर, सोचिए +1 का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर चाहिए तो 1 का कोफैक्टर इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को कैंसिल कर देते हैं, बचेगा यहां पर 0 1, यहां पर क्या होगा 3 1। चलते हैं दोस्तों ये 0 -0 यानी -0 का कोफैक्टर, तो क्या फायदा इससे, यानी पूरा 0 हो जाने वाला है, तो इसके सामने वाला ए और इसके सामने वाला ए, तो 6 1 4 1 होगा। क्या होगा 6 1 4 1। अब यहां पर क्या होगा +1 का कोफैक्टर, तो +1 का कोफैक्टर निकाल लिया जाए तो आप देखिए क्या मिलेगा 6 0 4 3 मिलने वाला है। तो प्यारी दोस्तों यहां से हम क्या कर सकते हैं 1/2 इंटू, आप यहां से देखिए ना, यानी 1 इंटू ए क्या होगा 0 और माइनस, इसे इसमें गुना कर लेंगे 3 हो जाएगा, और माइनस 0 इंटू क्या होगा 6 एकम 6 और माइनस एक कितना हो जाएगा 4, +1 इंटू 36 18 और माइनस क्या हो जाएगा 0। तो चलिए दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं 1/2 इंटू, यानी 0 से 3 घटेगा -3 हो जाएगा, -3 में 1 से गुना -3 हो गया, ये तो हटा दीजिए, प्लस 18 एकम कितना हो जाएगा 18 दोस्तों, यानी 18 में से 3 जाएगा 15 और बट्टा कितना हो गया 2, यही रहा उत्तर। तो दोस्तों यही 15/2 उत्तर हो गया। एनसीईआरटी में केवल ऐसे ही दे दिया है, हम क्या निकालें त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहां पर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं यहां पर वर्ग इकाई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये आपका जरूर एक क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, और इस पर 2 ऐसा ही क्वेश्चन और दिया है तो आप आराम से बना सकते हैं, इसलिए हम उसको छोड़ दे रहे हैं कि आप कर देखिए, आपको बनाने में काफी मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत दमदार दिया है, जिसको कहले बहुत रोचक दिया है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को एकदम और बढ़िया से देखा जाए, और देखिए आप क्वेश्चन बनाते हैं तो घबराइए मत,
यानी घबरा कर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, आराम से सोचिए, क्वेश्चन क्या दिया है और हमें क्या पुट करना है उसके अनुसार बनाइए, बेचैनी में मत बनाइए, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 नंबर कहता है कि दर्शाए कि बिंदु ए, और यहां पर दिया है ए कमा बी प्लस सी, बी दिया है बी कमा सी प्लस ए, और यहां पर दिया है सी कमा दिया है सी कमा ए सी पॉइंट है, और यहां पर सी ए प्लस बी संरेख है। लीजिए संरेख है, अब इसका इलाज करना है। तो संरेख के लिए बताया कि 3 बिंदु जब संरेख होगा तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो समझिए कि वो तीनों बिंदु संरेख है। तो एक बात बताइए प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या बनेगा y2, ये क्या बनेगा x3 और ये क्या बनेगा y3 बनेगा। यानी संरेख इसको प्रूव करना है। तो प्यारे दोस्तों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बताइए, 1/2 इंटू x1 y1, x2 y2, x3 y3 और यहां पर 1 1 1 ये होता है ना दोस्तों। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। यानी इसको एक ही काम करना है, इसको हल करिए, हल करने के बाद अगर 0 आ जाता है यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा, या यहां पर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया संरेख के लिए। यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर संरेख होने पर लिख सकते हैं, संरेख होने पर, चूंकि कहता है नहीं, 1 मिनट, ये दर्शाइए कि कहता है, 1 मिनट, हाँ अभी नहीं, ये दर्शाने के लिए कहता है। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के बाद 0 आ जाए तो संरेख हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों 1/2 यहां पर x1 a y1 क्या होगा b प्लस सी हो जाएगा, और यहां पर x2 b, यहां पर c प्लस a हो जाएगा, और यहां पर c, यहां पर a प्लस b हो जाएगा, और यहां पर 1 1 1। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलेंगे तो यहां पर आप काम कर सकते हैं। चलिए प्रॉपर्टी के अनुसार बना लेते हैं, प्रॉपर्टी के अनुसार बनाएंगे ना तो जल्दी बन जाएगा। प्यारे दोस्तों इसको लाकर इसमें जोड़ दे, इसको लाकर इसमें जोड़ दे, इसको लाकर इसमें जोड़ दे, तो आपको यहां पर C1 में मिलेगा a प्लस b प्लस c, और a प्लस b प्लस c C1 से कॉमन कर लेंगे तो a C1 और C3 समान हो जाएगा, तो सारणी का मान क्या होगा 0, और जब सारणी का मान 0 हो जाएगा तो त्रिभुज भी 0 मिल जाएगा, तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, अप्लाइंग फॉर C1 टेंस टू C1 प्लस C2। तो चलिए यहां पर क्या होगा, 1/2 यहां पर जोड़िए तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी मिलेगा b प्लस सी प्लस ए, तो जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, यहां पर इसको लाकर जोड़ेंगे तो c प्लस ए प्लस बी, और इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर क्या है b प्लस सी, यहां पर c प्लस ए, और यहां पर a प्लस बी, और यहां पर 1 1 1। दोस्तों हमें C1 से क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी को कॉमन कर लेंगे। यहां पर लिख सकते हैं कि टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1। तो प्यारे दोस्तों जब करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहां पर a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लिए तो 1 1 1, b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी, और 1 1 1। यहां पर देखिए कि C1 और C3 समान है, तो प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होगा, यानी इसका मान 0 होगा, और इससे इसमें गुना कर ले तो 0 होगा, तो डेल बराबर, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया, 0 के बराबर आ गया। तो 0 के बराबर आ गया तो हम लिख सकते हैं कि दिया गया बिंदुएं क्या है जी, संरेख है। क्या है, संरेख है। हमने आपको बताया कि जब क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाएगा तो दिया गया बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 में 2 क्वेश्चन दिया है, एक बताएंगे तो एक आप बना सकते हैं।
तो चलिए इसको यहां से मिटा देते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक में k का मान निकाले, यानी k बराबर व्हाट, प्रत्येक में k का मान निकाले यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना, 4 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 4 वर्ग इकाई दिया है, जहां शीर्ष बिंदु दिया है k 0, यहां पर दिया है 4,0 और यहां पर दिया है 0,2। प्यारे दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, तो हमें k का मान फाइंड करना है। तो हमें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो त्रिभुज का यहां पर लिखना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बराबर में कितना दिया है, 4 वर्ग इकाई दिया है, 4 वर्ग इकाई दिया है। तो प्यारे दोस्तों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, अब बराबर में कितना है 4, और यहां पर वर्ग इकाई हटाएंगे तो ये बिंदु, यानी कहने का अर्थ है बिंदु के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस यहां पर दे सकते हैं, क्योंकि बिंदु होगा प्रथम चतुर्थांश में भी हो सकता है, द्वितीय में भी हो सकता है, तृतीय में भी हो सकता है, चतुर्थ में भी हो सकता है। तो यहां से काम करेंगे 1/2 इंटू, अभी एक काम कर लेते हैं, यहां पर रखने के बाद यहीं से हम रख लेते हैं k, और यहां पर क्या हो जाएगा 0, यहां पर कितना हो जाएगा 4, यहां पर y2 की जगह पर क्या होगा 0, और यहां पर 0, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दोस्तों एक काम कर सकते हैं, यहां पर देखिए सिर्फ अगर C2 की तरफ देखिए, C2 में देखिए, C2 की अनुज देखिए तो 2 शून्य मिल रहा है, तो केवल इसका कोफैक्टर निकाल लिया जाए, या आप प्लस माइनस प्लस करके पूरे को निकालेंगे तो बात वही होगा। तो यहां पर लिख देना होगा C2 के अनुदिश, C2 के अनुदिश। तो C2 के अनुदिश हल किया जाए तो 1/2 इंटू ए क्या होगा, ए 31 के जगह होता है और ए 32 के जगह पर होता है, यानी 32 क्या होगा 3 2 ऑड नंबर होगा, तो -2 का कोफैक्टर चाहिए। तो दोस्तों -2 का कोफैक्टर चाहिए, तो -2 का कोफैक्टर यानी चिन्ह के अनुसार -2 का कोफैक्टर, तो इसके सामने वाला ए और इसके सामने वाला ए, यानी k 4 1 1 हो जाएगा, k 4 1 1, और इधर कितना दिया है प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों यहां पर 1/2 और यहां पर कितना हो जाएगा -2 इंटू गुना कर लीजिए k -4 एकम 4, अब बराबर में कितना है +-4। आप देख सकते हैं एक कटेगा तो 1/2 इंटू -2 इंटू k -4 बराबर +-4, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस है -1 है तो गुना करिए माइनस के -+4 बराबर क्या होगा +-4 हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, और आगे की तरफ बढ़े तो यहां से हमें एक बार प्लस में 4 लेना होगा, एक बार माइनस में 4 लेना होगा। तो दोस्तों एक बार प्लस में ले ले तो k +4, आप बराबर में +4 ले लें, तो दोस्तों माइनस के बराबर 4 है, प्लस है -4, तो दोस्तों माइनस के बराबर 0, ये माइनस इधर भी आएगा तो ये क्या होगा k बराबर 0, और एक बार आपको क्या लेना होगा माइनस लेना होगा, तो दोस्तों क्या होगा -k +4 बराबर माइनस कितना होगा 4, तो यहाँ पर -k बराबर क्या होगा -4 प्लस इधर -4, तो दोस्तों माइनस के बराबर क्या होगा -8, माइनस से माइनस कैंसिल, k बराबर क्या होगा 8, यानी उत्तर क्या आएगा k बराबर 0 और 8, यही रहा आपका ऑप्शन। k का मान 0 भी हो सकता है 8 दोनों होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आप यानी 3 तक आपको बता दिए, 3 में एक और क्वेश्चन दिया है सेम टू सेम जो आप बना सकते हैं, तो उम्मीद करते हैं आप जरूर बना लेंगे, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 4 की तरफ। कहता है सारणी का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा, चलिए 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा देखेंगे, यहां पर सारणी का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो यहां पर ए, यहां पर बी, और एक बिंदु यहां पर ले लेते हैं P।
तो दोस्तों यहां पर आपको दे रखा है 1 2 और यहां पर आपको दे रखा है 3 6 और यहां पर पॉइंट है 100, तब तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और रेखा का समीकरण मिलेगा। अब एक बात बताइए, हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। यहां पर अगर देखा जाए ट्रायंगल का मान क्या होगा, 0 होगा। तो प्यारी दोस्तों इसको बनाने के लिए सिंपल सी बात है कि हम कैसे करेंगे। आप क्या जानते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, यहां पर 1 1 1। अब बराबर में हमें क्या ले लेना होगा, यानी 0 ले लेना होगा। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है तो यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको 0 न मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों आप यहाँ से हल कर सकते हैं 1/2 इंटू x1 मतलब 1 2 यानी x2 y2 यानी 3 6 और यहाँ पर क्या होगा xy, यहाँ पर 1 1 1। अब बराबर में क्या कर लेंगे 0। यहाँ पर बहुत सारी रास्ता है, आप सारणी का मान निकाल लीजिए या क्या इसको ले जाकर इसमें घटाइए, इसको ले जाकर इसमें घटाइए। आपको संक्रियाएं करना पड़ेगा, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3, तभी आपको बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम पूरा ही सॉल्व कर देते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं 1/2 यानी a प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है, यानी 1 का कोफैक्टर देखिए, 1 का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, तो इसके सामने वाला यहां पर और इसके सामने वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6 1 4 1 6 1 और देखिए 6 1 ये तो y ना है, y 1 होगा यानी -2 यानी माइनस तो चिन्ह के अनुसार 2 का कोफैक्टर, इस 2 का कोफैक्टर इसके सामने वाला वो a और इसके सामने वाला ये कैंसिल, तो 3 1 x 1 3 1 x 1 और यहां पर कितना है यानी 1 का कोफैक्टर, तो 1 का कोफैक्टर इसके सामने वाला यह और इसके सामने वाला यह, तो 3 6 xy क्या होगा 3 6 xy। चलते हैं दोस्तों और बराबर में हम क्या लिए हैं 0, बराबर में क्या लेना है 0। अब 0 क्यों लिए हैं आपको तो फिगर पर समझ में आता होगा। तो यहां से क्या कर लेंगे 1/2, यहां पर 1 इंटू क्या कर लेंगे 6 माइनस क्या हो जाएगा y, यहां पर -2 इंटू क्या होगा 3 और माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा और प्लस यहां पर एक क्या है 1 यहां पर दे सकते हैं 1 इंटू 1 कितना होगा 3y अब माइनस यहां पर कितना हो जाएगा 6x अब बराबर में क्या होगा 0। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं 1/2 इंटू 1 कितना होगा 6 माइनस y, यानी गुना कर लीजिए -3 दूना का 6 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2x अब प्लस यहां पर क्या होगा 3y अब माइनस कितना होगा 6x बराबर में 0, बराबर में क्या होगा 0। अब यहां से आप देख सकते हैं कि a प्लस a माइनस, a से तो a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इधर मिटका देते हैं, मिलेगा क्या तो 1/2 इंटू देखेंगे पहले एक काम कर लेते हैं, यानी देखिए 3y में से y जाएगा कितना हो जाएगा 2y हुआ और 2x में से 6x जाएगा कितना होगा -4x अब बराबर में 0। प्यारे बच्चे 2 कॉमन कर लेंगे तो y माइनस कितना होगा 2x, कितना होगा 2x अब बटा कितना 2 अब बराबर 0 कर लेंगे। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, नीचे एक क्रॉस गुना आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा y माइनस 2x बराबर 0, तो क्या होगा y बराबर 2x जिसको हम 2x बराबर y लिख सकते हैं और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस है तो इधर -y बराबर 0। तो दोस्तों यही रहा आपका आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो आप ऐसे ही बना लेंगे। अब चलिए दोस्तों एक 5 नंबर क्वेश्चन रह गया जो हम बता रहे हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। मिटकाने वाला किधर रख दिए हैं, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है, कहता है शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k बराबर हो 8। बताए ना अभी 3 नंबर क्वेश्चन पर दिया है सेम टू सेम।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है जी, 1/2 होता है। आई इंटू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये होता है। अब चलिए यहां पर एक काम करेंगे, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है वो 35 वर्ग इकाई दिया, तो इसको कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस 35 लिखेंगे, 1/2। यहां पर x1 कितना होगा 2 माइनस 6 हो जाएगा y1 की जगह, x2 मतलब 5 और y2 कितना हो जाएगा 4, x3 क्या होगा k, y3 कितना होगा 4, 1 1 1। यहां से प्रॉपर्टी से भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा है कि प्रॉपर्टी के अनुसार बनाइए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहां से। अब प्यारे बच्चों एक काम कर देना है, यहां से प्लस माइनस यहां पर 35 लिखेंगे। आपको मालूम है प्लस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1/2 इंटू 2 का कोफैक्टर, तो 2 का कोफैक्टर इसमें देखिए 2 का कोफैक्टर इसके सामने वाले स्तंभ पंक्ति और इसके सामने वाले स्तंभ को बंद कर देंगे, तो मिलेगा 4 1 4 1। चलिए अब देखिए एक काम करते हैं कि यहां पर माइनस होगा और यहां पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 6 का कोफैक्टर इसके सामने वाला बंद और इसके सामने वाले बंद, मतलब इसके पंक्ति और स्तंभ को हटा देना है, तो 5 1 के 1 होगा, 5 1 के 1 होगा, प्लस 1 का कोफैक्टर मतलब प्लस 1 का कोफैक्टर, इसका 1 का कोफैक्टर, तो कितना होगा 5 4 के 4, यही होगा। चलिए बंद कर दीजिए। अब एक बात बताइए, तो यहां पर क्या होगा प्लस माइनस 35 बराबर, यहां पर कितना होगा 1/2। चलिए इधर बनाते हैं, दिखाइए आपको दे, प्लस माइनस 35 अब बराबर 1/2 इंटू यहां पर 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस फिर ये क्या होगा 4 एकम 4। ये तो बेचारा समझिए कि इस्तीफा दे रहा है। आप प्लस 6 इंटू कैसे करते हैं जी, 5 एकम 5 माइनस ये क्या होगा के एकम के हो जाएगा, और यहां पर प्लस 1 इंटू इसको हल कैसे करेंगे, 5 का 20 माइनस ये क्या होगा 4 के हो जाएगा, ये क्या होगा 4 के हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहां से प्लस माइनस 35 अब बराबर 1/2 इंटू में ये क्या होगा 0 हटाइए, 6 5 30 माइनस 6 के हो जाएगा, यहां पर प्लस है तो कितना होगा 20 माइनस 4 के हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको जरूर समझ में आता होगा। अब चलिए इसको आगे की तरफ इधर हम मिटका दे तो चलेगा ना। तो चलिए अब इसको आगे की तरफ बनाते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या मिला, प्लस माइनस 35 अब बराबर 1/2 इंटू, आप पहले काम करेंगे यानी इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा 50 मिलेगा, अब माइनस 6 के माइनस 4 के तो ये माइनस 10 के हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों यहां से हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस 35 बराबर कितना होगा 1/2। प्यारे दोस्तों इसमें देखिए हम यानी कौन सी संख्या को कॉमन कर सकते हैं, 10 कॉमन कर सकते हैं, तो यहां पर 5 होगा, 10 5 50, 10 तो निकल गया, के बचेगा, ये 5 बार में जाएगा ना। तो दोस्तों यहां से क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस 35 अब बराबर गुना कर लेंगे 50 25 माइनस कितना होगा 5 के। अब यहां पर भी वही स्टेप जो किए थे, एक बार प्लस में 35 रखना होगा, एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में 35 रखेंगे तो के का मान मिलेगा, एक बार माइनस में 35 का मान, एक बार माइनस 35 रखेंगे तो फिर के का मान मिलेगा। तो चलिए प्लस रख दे, तो प्लस 35 ये प्लस है माइनस 25 अब बराबर क्या होगा माइनस 5 के। घटेगा तो कितना होगा जी, कितना होगा 10 बराबर माइनस 5 के, 5 दूना का 10 यानी के बराबर क्या हुआ -2। इफ एक बार क्या होगा माइनस में 35 लेना होगा, तो माइनस 35 बराबर क्या होगा 25 अब माइनस कितना 5 के। तो दोस्तों यहां पर माइनस 35 ये प्लस है, इधर माइनस 25 अब बराबर में -5 के।
तो दोस्तों यहां से आपको क्या मिलेगा, -60 हो जाएगा माइनस में और -5 के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 12 25 कितना होगा 60, तो के का मान कितना होगा 12। तो दोस्तों ये तो ऑब्जेक्टिव है, आपका उत्तर जिसमें दिया रहे -2 12 वही आपका ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों आज 4.3 भी खत्म हो गया, फिर कल मिलेंगे तो बताएंगे 4.4 और फिजिक्स में आपको ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में बतानी है। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आप थैंक यू वेरी मच, और आप इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए और दोस्तों में जरूर वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।